नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धनु राशि फल के बारे में कि यह दिन धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, किन किन चीज़ों से इनको फायदा होगा और किन चीज़ों से इनको सावधान रहना होगा। इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, कैरियर कैसा रहेगा, बिजनेस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे और साथ में बताएंगे कि आपका शुभ रंग और शुभ अंक क्या है। दोस्तों, वीडियो के अंत में आपको एक उपाय भी बताएंगे जिससे आप अपने दिन को अच्छा और बेहतर बना सके। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा दें जिससे समय समय पर हमारे न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कैसा रहेगा धनु राशि वालों के लिए आज का दिन। सबसे पहले बात करते हैं क्या आज आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। दोस्तों, विदेश जाने के लिए कोशिश कर रहे लोगों का कोई अवरोध दूर होने वाला है। युवाओं को अपनी कैरियर से संबंधित कोई मार्गदर्शन मिलेगा तथा विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के प्रति सजग रहेंगे। मेहमान नवाजी में भी मस्ती भरा समय व्यतीत होगा। अनुभवी लोगों से मिली कोई बेहतरीन राय आपके लिए लाभदायक रहेगी। आप कोई भी कार्य करने से पहले उसकी हर पहलुओं पर विचार विमर्श करें, इससे आपके तरीके के नए मार्गदर्शन प्राप्त होंगे। साथ ही दोस्तों, आपका आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। दोस्तों, आज कोई फायदेमंद और रोचक जानकारी मिलने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। कोई कार्य निर्विघ्न पूरा होने से आप खुद को मानसिक रूप से सशक्त महसूस करेंगे और पूरी ऊर्जा के साथ दिनचर्या व्यतीत होगी। परिवार के साथ धार्मिक स्थल पर जाने का भी आपको प्रोग्राम मिलेगा। साथ ही दोस्तों, आज दिन भर प्रफुल्लित और ऊर्जा बनी रहेगी। अपने दिनचर्या के कार्यों के अतिरिक्त कुछ और जानकारियां हासिल करने में भी समय व्यतीत होगा। साथ ही दोस्तों, दिन भर प्रफुल्लता और ऊर्जा बनी रहेगी। अपने दिनचर्या कार्यों के अतिरिक्त कुछ और जानकारी हासिल करने में भी समय व्यतीत होगा। किसी सामाजिक गतिविधियों में आपकी उपस्थिति और विचार सराहनीय रहेंगे। कहीं फंसा हुआ पैसा आज वापिस मिल सकता है। दोस्तों, आज कुछ खास लोगों से मुलाकात का अवसर मिलेगा और कोई रुके हुए कार्य भी व्यवस्थित होंगे। घर परिवार संबंधित समस्या को सुलझाने में आप समर्थ रहेंगे। अगर आपका कहीं पैसा अटका हुआ है तो आज उसकी वसूली करने का भी उचित समय है। दोस्तों, किसी भी गतिविधि में व्यवहारिक दृष्टिकोण रखने से आप बेहतरीन तरीके से अपने कार्य को अंजाम दे पाएंगे, क्योंकि ज्यादा भावुकता और उदारता जैसा स्वभाव आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आप इस समय बाद नजदीकी रिश्तेदारों के साथ गेट टुगेदर होने से सभी सदस्य बहुत ही आनंदित महसूस करेंगे। दोस्तों, दिन भर सकारात्मक और अनुशासित दृष्टिकोण आपको प्रफुल्लित रखेगा। स्वयं की सूझबूझ से लिए गए निर्णय के उचित परिणाम हासिल होंगे। विद्यार्थी को इंटरव्यू अथवा कैरियर से संबंधित प्रतिस्पर्धा में सफलता मिलने की पूरी संभावना है। दोस्तों, इन राशि वाले के लिए गृह स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। अपनी पुरानी गलतियों को सीख लेकर वर्तमान को और अधिक बेहतर बनाने की कोशिश करें। पारिवारिक लोगों की छोटी मोटी जरूरतों का ध्यान रखना घर में सुखनामा माहौल बनाएगा। वहीं दोस्तों, अपनी योजना और इच्छाओं को मूर्त रूप देने का उचित समय है। इस समय का उचित सदुपयोग करें। आप में हर कार्य को लगन से करने की ललक रहेगी और अच्छे परिणाम भी प्राप्त होंगे। स्त्री वर्ग विशेष रूप से अपने व्यक्तित्व को निखारने में ध्यान देगी। साथ ही दोस्तों, पिछले कुछ समय से अब अपने दिनचर्या और आदतों में बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं और इस बदलाव का आपके व्यक्तित्व पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। किसी विशेष समारोह में जाने का निमंत्रण मिल सकता है। विद्यार्थियों को अपने कार्य में आ रही रुकावटें दूर होने से आपको राहत मिलेगी। दोस्तों, आज कुछ नई और बेहतरीन जानकारियां मिलने वाली है। कुछ विशेष लोगों से संपर्क बनने का कारण आपकी विचार शैली में भी आश्चर्यजनक परिवर्तन आएगा और आपकी सकारात्मक सोच आपके लिए नई उपलब्धि का निर्माण करेगी। आप में कुछ और बेहतर सीखने व करने की दृढ़ इच्छा जागृत होगी। दोस्तों, इस समय बेहतरीन ग्रह स्थिति बनी हुई है। घर में खुशियों का संकेत मिलेंगे और नवीकरण या सुधार संबंधित कार्यों में भी विचार विमर्श होगा। विद्यार्थियों को अपने किसी कंपटीशन यादी में सफलता मिलने की भरपूर संभावना है। दोस्तों, जो काम पिछले काफी समय से रुका हुआ था उसे पूरा करने का समय आ गया है। परिवार की जरूरतों को भी पूरा करने में आपको आनंद आएगा। समय मेहरबान हो तो
हर गतिविधि मन मुताबिक तरीके से होती जाती है और ऐसा ही आजकल आपके साथ हो रहा है। दोस्तों, आज कोई बड़ी दुविधा दूर होने से मानसिक सुकून मिलेगा। अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने का अनुकूल समय है। रोचक व ज्ञानवर्धक साहित्य को पढ़ने से आपके सोच विचार में भी परिवर्तन आएगा। दोस्तों, घर के बदलाव संबंधी योजनाओं को कार्य रूप देने का अनुकूल समय आ गया है। कोई रुका हुआ पैसा मिलने से आर्थिक स्थितियां मजबूत होगी। युवाओं को अपने करियर को लेकर किए गए प्रयासों में कोई शुभ सूचना मिलने वाली है। दोस्तों, आज कोई खास शुभ समाचार मिल सकता है, इसलिए किसी भी फोन कॉल या आदि को नजरअंदाज ना करें। कुछ समय से चल रही किसी दुविधा और बेचैनी से आज राहत मिलेगी। आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों में समय व्यतीत करना आपको पॉजिटिव बनाएगा। अपनी दिनचर्या में कुछ परिवर्तन लाने के लिए आपके प्रयास काफी हद तक सफल रहेंगे। सामाजिक गतिविधियों में आपका विशेष योगदान रहेगा। मित्रों तथा रिश्तेदारों के साथ मेल मुलाकात होगी और आपसी संबंधों में मधुरता आएगी। तो पिछले कुछ समय से जिस कार्य को लेकर आप प्रयासरत थे, आज उससे संबंधित शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। पारिवारिक रखरखाव तथा सुधार संबंधी कार्य में भी उचित समय व्यतीत होगा। सभी सदस्य आपस में बैठकर एक दूसरे से अपने विचार साझा करेंगे। तो समय कुछ मिला जुला ही व्यतीत होगा, परंतु आपका रिश्तों के प्रति आदर मान आपसी संबंधों को और अधिक मजबूत करेगा। बच्चों के समक्ष आप श्रेष्ठ अभिभावक साबित होंगे। परिवारजनों की जरूरतों के प्रति आपका ध्यान रहेगा। घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह व मार्गदर्शन पर जरूर ध्यान दें। कुछ समय आत्मचिंतन अथवा एकांत में भी व्यतीत करें। इससे आपको कोई निर्णय लेने से सहायता मिलेगी। किसी भी प्रकार की दुविधा होने पर परिवारजनों का सहयोग आपको निर्णय लेने में मदद कर सकता है। दोस्तों, पिछले कर्म अच्छे प्रदान होने के कारण भगवान की कृपा आप पे बनी हुई है। किसी व्यक्ति से मुलाकात से आपकी विचारधारा में उचित परिवर्तन आएगा। कई सकारात्मक पहलुओं की जानकारी भी मिलेगी। आर्थिक तथा पारिवारिक स्थिति को बेहतर बनाने में भी आपका प्रयासरत रहेगा। के साथ ही साथ दोस्तों, आपको इन दिनों में कुछ सावधानियां भी देखकर चलनी होगी। दूसरों के मामले में बिना मांगे सलाह न दें। कोई मुसीबत आपके लिए खड़ी हो सकती है, इसलिए बेहतर होगा कि अपने कामों में ही व्यस्त रहें। नजदीकी रिश्तेदारों तथा भाइयों के साथ संबंधों में मधुर बनाकर रखें। दोस्तों, सिर्फ ध्यान रखें कि किसी भी समस्या से घबराने की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करें। निश्चित ही आपको मार्गदर्शन मिलेगा। दोस्तों, कुछ समय बच्चों के साथ जरूर व्यतीत करें तथा उनकी समस्याओं को समाधान में सहयोग भी जरूर करें। इसे समय वाहन अथवा प्रॉपर्टी खरीद संबंधी कोई योजना बनाते समय बहुत ही अधिक सावधानी बरतें। कोई बड़ा खर्चा भी सामने आ सकता है। दोस्तों, अपनी वस्तुओं को उचित संभाल कर रखें। आपकी लापरवाही से कोई महत्वपूर्ण वस्तु खो सकती है। किसी भी अचानक व्यक्ति से अपनी व्यक्तिगत योजना को शेयर न करें। किसी गैर कानूनी काम में रुचि न लें। इनकी वजह से आप किसी मुश्किल में पड़ सकते हैं। दोस्तों, किसी विपरीत परिस्थितियों में घबराने की बजाय उनका समाधान ढूंढने की कोशिश करें तथा जीवन की वास्तविकता को समझें। अपने मन मुताबिक कोई बात न होने से क्रोध व आवेश में न आए। शांति और धैर्यपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखने का प्रयास करें। इसी में दोस्तों आपकी भलाई है और आगे बढ़ सकते हैं। कोई खास निर्णय लेने से पहले उससे संबंधी उचित जानकारी अवश्य हासिल करें। निवेश संबंधी कार्य में भी किसी प्रकार की गलती हो सकती है, इसलिए किसी पड़ोसी के मुश्किल समय में उसकी मदद करना आपको सुकून देगा तथा संबंधों में भी मधुरता आएगी। तो दूसरों की मदद करने के चक्कर में अपने कार्यों के साथ किसी भी तरह का समझौता न करें। भावना में आकर आप अपना नुकसान कर सकते हैं। थोड़ा व्यवहारिक और स्वार्थी होना भी जरूरी है। नकारात्मक विचारों को हावी न होने दें। विद्यार्थियों तथा युवाओं को अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अपनी महत्वपूर्ण बातें किसी से भी शेयर न करें तथा जमीन जायदाद अथवा रुपए पैसे संबंधी कोई कार्रवाई करते समय ध्यान दें। तो व्यवसाय संबंधी कोई भी नया काम शुरू करने से पहले उसके कार्य के बारे में पूरी तरह जानकारी अवश्य कर लें। कोई भी काम जल्दबाजी में न करें। तो मार्केटिंग संबंधी कार्य प्रणाली में नई तकनीक का उपयोग करना जरूरी है। मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से अपने कार्य को करने का प्रयास करें। निश्चित ही आपको फायदा होगा। इस समय एडवर्टाइजमेंट पर भी ध्यान देना जरूरी है। दोस्तों, कुछ समय से कार्य क्षेत्र में जो परेशानियां चल रही थी, आज उनमें सुधार की भावना है। कार्य की प्रगति कुछ महत्वपूर्ण अवसर मिल सकते हैं। सरकारी कार्यों को पूरा करने में आपको किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद मिलेगी। दोस्तों, व्यवसाय में आप कोई भी काम करेंगे तो भगवान की कृपा से आपको अवश्य सफलता मिलेगी और कई उन्नति कई तरक्कियां भी हासिल करेंगे, क्योंकि दोस्तों चारों तरफ से भगवान आपकी सहायता कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों प्रयासरत रहें, आपको अवश्य सफलता मिलेगी।
वही बात करें तो लव लाइफ की, पति पत्नी आपसी सामंजस्य मधुर बनाकर रखें, क्योंकि आपसी मतभेदों का असर घर की व्यवस्था पर भी पड़ सकता है। दोस्तों, पारिवारिक सदस्यों के बीच सुखद और प्रेम पूर्ण व्यवहार बना रहेगा। बेकार के प्रेम संबंधों और दोस्तों के साथ समय व्यर्थ न करें। जीवन साथी तथा परिवारजनों का पूर्ण सहयोग रहेगा तथा घर में खुशहाली रहेगी। प्रेम संबंध भी मधुर रहेंगे। पति पत्नी के संबंधों में आपसी सामंजस्य बना रहेगा। प्रेम संबंधों में भी और अधिक मधुरता आएगी। परिवारजनों का आपस में स्नेह और प्यार बना रहेगा। हास्य प्रयास और मनोरंजन में समय व्यतीत होगा। तो वैवाहिक जीवन उत्तम रहेगा। प्रेम संबंध में गलतफहमी न उत्पन्न दें। एक दूसरे की भावनाओं को सम्मान करें। दोस्तों, आपके स्वास्थ्य के बारे में देखा जाए तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु अपना इम्यून सिस्टम मजबूत रखने के लिए आयुर्वेदिक चीजों का सेवन करते रहें। व्यवस्था के बावजूद अपनी दिनचर्या और खान पान पर भी ध्यान देना जरूरी है। गैस और कब्ज जैसी स्थिति रहेगी। अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना आपको शारीरिक और मानसिक रूप से ऊर्जावान बनाकर रखेगा। वर्तमान वातावरण से अपना बचाव रखना जरूरी है। तो अपना और अपने परिवारजनों के स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। इस समय जरा सी लापरवाही भी नुकसान कर सकती है। दोस्तों, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु कभी कभी किसी प्रकार की लापरवाही नुकसानदायक हो सकता है। तो खांसी जुकाम की परेशानी रहेगी। पोल्यूशन और वर्तमान वातावरण से अपना उचित विचार रखें। दोस्तों, आप बात करते हैं आपके उपाय के बारे में। दोस्तों, श्री गणेश जी को सिंदूर अत्यंत प्रिय होता है। दोस्तों, बुधवार के दिन स्नान निर्वत होके 11 दुर्वा पत्तियां श्री गणेश के पेट पर चिपकाएं। श्री गणेश जी को बुधवार के दिन 4 मोदक या लड्डू का भोग लगाएं। श्री गणेश को अपनी ताकत बनाना है तो लाल गुड़हल का फूल उनके सिर पर चढ़ाएं और सूखने पर उसे पर्स में रख लें। इसके कारण दोस्तों, आपके घर में सुख समृद्धि और आपके पर्स में धन की कमी कभी नहीं होगी। दोस्तों, आप बात कर लेते हैं आपका भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक क्या है। दोस्तों, आपका भाग्यशाली रंग आसमानी है और भाग्यशाली अंक 2 है। दोस्तों, भगवान गणेश जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ओम गणेशाय जरूर लिखें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।